हमारे गार्जियन स्वरूप श्याम बिहारी सहरी अंकल, बड़े भाई समान संजय गुप्ता भैया और हमारे मित्र बबलू जी और जो भी माननीय गेस्ट जो आए और आप लोग के बीच उपस्थित हुए, जो अपने कुछ शब्दों के द्वारा आप लोग को मार्गदर्शित किए, मैं आप सभी के तरफ से उनका स्वागत और उनका धन्यवाद करता हूँ। आज 21 अगस्त जो हम लोग एनुअल डे के रूप में मना रहे हैं, मुझे आज भी याद है कि इस दिन के लिए, इस दिन की शुरुआत मैं 2020 में 26 नवंबर 2020 में विजयदशमी के दिन थी और मैंने इस जगह पे इस नर्सिंग संस्थान के लिए भूमि पूजन किया था। और मैंने इस साल, पिछले साल बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के एग्जाम के कारण एनुअल डे फंक्शन नहीं हो पाई थी, लेकिन इस साल मैंने एनुअल डे के फंक्शन पे मैं ना एक सिंगल डे के रूप में, मैंने इसको एक एनुअल वीक के रूप में मैंने फंक्शन पे ऑर्गेनाइज किया। जो सभी बच्चे इस चीज को समझे कि एनुअल वीक क्यों मनाया गया। हमने इस पूरे वीक के समय में पर डे, डेली के कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स हुए, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, सारे प्रोग्राम्स आपने देखे। सारे प्रोग्राम जहां पर स्पोर्ट्स हुआ मेहनत चाहिए, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हुआ पेशेंस चाहिए। जितने भी दिन ये फंक्शंस किए गए थे, इस पूरे फंक्शंस के दिन के पीछे एक सोच थी कि एक सफल व्यक्ति, एक सफल दिन हमें मनाने के लिए, सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। जिसकी प्रारंभिक, सबसे सफल होने के लिए सबसे प्रारंभिक चीज होती है मेहनत। जिसको मेहनत अपने बाजुओं के दम पे, अपनी इच्छा शक्ति के दम पे, जिसके जिस रूप में आप लोगों ने स्पोर्ट्स में रस्सी खींचने का प्रोग्राम और ढेर सारे स्पोर्ट्स किए, उसके बाद सफल होने के लिए सबसे दूसरी चीज होती है पेशेंस, जिसके लिए हम लोग एक म्यूजिकल चेयर भी का प्रोग्राम किए, कंसंट्रेशन। अपने म्यूजिकल चेयर के प्रोग्राम में, चाहे इन हाउस के प्रोग्राम में, आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए होंगे जो प्रोग्राम के बाद ये सोचे होंगे जो इन हाउस प्रोग्राम में या म्यूजिकल चेयर के प्रोग्राम में नहीं जीत पाए, उनको ये जरूर लगा होगा कि ये 10 सेकंड के लिए मेरा ध्यान उधर चला गया और हम आउट हो गए। तो जिंदगी में सफल होने के लिए वो 10 सेकंड भी काफी होती है। उस 10 सेकंड का भी अगर आपके लाइफ में कंसंट्रेशन गड़बड़ाती है तो आप जिंदगी के रेस से बाहर हो सकते हैं। आपके माँ बाप आपको इस अभी जितने प्रोग्राम्स हुए इसमें एक ड्रामा दिखाया गया जिसमें एक माँ बाप कैसे बच्चों को जन्म से लेकर जब आप स्कूल के पहले दिन जाते हैं से आपके जॉब लगने तक, आपके शादी विवाह होने तक, उसकी पूरी एक जर्नी को दिखाया गया। उस जर्नी से हमें ये जरूर समझ में आती है, इस ड्रामा से ये सिर्फ एक मनोरंजन की चीज नहीं थी, उससे हमें एक सीखने का पाठ था कि जो हमें जन्म दिए, जो हमें आपको 7 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपया कॉलेज फी जमा करके यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजे,
तो हमें हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पेशेंस के साथ हम उस तरह से जिंदगी में सफल हों। और सफल सिर्फ जॉब लेना नहीं कहलाता है। आपको ड्रामा में दिखाया गया कि एक बच्चा था, उसको माँ बाप जन्म दिए, उसको 5 साल की उम्र में स्कूल जाने से पहले गिर गया, चोट लग गए, कैसे माँ बाप दुखी हुए, कैसे आपको स्कूल पहुंचाए, स्कूल पहुंचाने आपको जॉब दिए। फिर हम लोग वही माँ बाप को हम लोग समझते हैं कि वो उनकी समझ कम हो गई है और मेरी समझ बढ़ गई है। ये जरूर है कि धीरे धीरे समय बदलती है, सोच में मॉडर्निटी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप की बातों को सुन नहीं सकते हैं। आप यहाँ पर जब उपस्थित हैं, आप इस लायक यहाँ पर बैठे हैं, आप चाहे जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी अच्छी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, इसकी सारी मेहनत आपके एक एक खुशी के पीछे की मेहनत आपके माँ बाप का है। आपको ये पता नहीं चलता है कि आप यहाँ पर बैठ के मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो पर डे अपनी मेहनत कर रहे हैं और वो पर डे अपनी मेहनत करके और इस कॉलेज में फी भर रहे हैं कि आप यहाँ पर डेली आ सकें। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम कम से कम बीएससी 3rd सेमेस्टर, जीएनएम 2nd ईयर, जब से हॉस्पिटल ड्यूटी कंप्लीट हुई है, मैं ये जरूर देख रहा हूं कि बच्चे का अटेंडेंस बहुत कम गया है। अभी आपको सतीश कुमार पसवाला सर, उज्जवल कांत सर, सभी लोग ये समझाने की कोशिश किए हैं। अभी आप लोग जितने भी बच्चे इसमें प्रेजेंट हैं, आप लोगों को सबको पता होगा कि आपके प्रिया मेहता मैम, नितिन सर, अर्चना मैम, ऐसे बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो अभी गवर्नमेंट जॉब का सीएचओ का जो वो फॉर्म निकली थी, सबकी जॉब हो गई है, सबकी लिस्ट में नाम आ गया है, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है। सर अभी बताए कि जीएनएम की जो बहाली निकली थी स्टाफ नर्सिंग की, 1,41,000 लोग फॉर्म भरे थे, सीट 11,000 था और वो 11,000 के जॉब के लिए भी लोग मिनिमम कट ऑफ नहीं पार कर पा रहे हैं। हमारे बिहार में एक बच्चे ने बिहार के कल्चर को दिखाया, छठ पूजा के दिखाए, लेकिन ये सत्यता ये जरूर है कि बिहार की एक छवि ये भी है कि यहाँ पर बच्चे एजुकेशन नहीं लेते हैं, डिग्री लेते हैं। और हमारी बिल्कुल सतत ये प्रयास रहती है कि इस इंस्टीट्यूशन से लोगों को डिग्री ना मिले, लोगों को एजुकेशन मिले। और आप लोग से भी यही है रिक्वेस्ट है। और मैं आज इस दिन पे मैं आप लोग को ये चेतावनी के लिए, वार्निंग के लिए, मैंने 1st सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, 2nd सेमेस्टर का एग्जाम हुआ बीएससी को, मैंने सारे बच्चों को 75% इंटरनल मार्किंग में मार्क्स मैंने दिया। लेकिन मैं नेक्स्ट सेमेस्टर से ये जरूर डिसाइड करूंगा कि जिनकी अटेंडेंस कम होगी उनकी इंटरनल में मार्क्स कम दिया जाएगा। कम से कम आप क्लास आए, क्लास में बैठें, आएंगे बैठेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे, कुछ पेशेंस बढ़ते। मैं इस कॉलेज की ओपनिंग का ये कहानी बताता हूँ कि मैंने 2020 में 26 अक्टूबर 2020 में मैंने इस कॉलेज की बनाने की सोच रखी और विजयदशमी में मैंने इस कॉलेज की भूमि पूजन किया, जिस टाइम कोरोना का समय चल रहा था। ऐसे हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कोई नर्सिंग कॉलेज के लिए, कोई दूसरे काम के लिए अपनी सोच उत्पन्न किए होंगे और बीच रास्ता में सफलता नहीं मिलने के लिए, सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं होती है, उसमें समय लगता है।
मेहनत की जरूरत होती है, पेशेंस की जरूरत होती है। जैसे आपको यहाँ डिग्री लेने के लिए 4 साल की समय की पेशेंस की जरूरत है, मुझे तो डिग्री लेने के लिए 5 साल का पेशेंस की जरूरत लगी। मैंने 2020 से भी पहले 2018 में मैंने सोचा, 2020 में इसकी नींव रखी और संजय जो यहाँ पर आज समय में उपस्थित थे, जिनके सहयोग जो उपस्थित थे, राजगीर एनएम के डायरेक्टर संजय अंकल, यहाँ पर जो उपस्थित हैं श्याम बिहारी अंकल, और जो हम लोग के कॉलेज के ओपनिंग करता हैं, हम लोग के गार्जियन हैं मनीष अंकल, उनके सहयोग से मैंने इसको 8 अगस्त 2023 में मुझे इस कॉलेज की डिग्री मिली। मैं ये पूरे जर्नी में ये जरूर समझ गया कि सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, कंटिन्यूअस मेहनत की जरूरत होती है, और कंटिन्यूअस मेहनत के साथ साथ में पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। समय अप्स डाउन होते हैं, एग्जाम आया, बच्चे कुछ फेल किए, कुछ बच्चे पास किए। मैंने भी 2020 से लेकर 2023 के बीच में इस कॉलेज की मान्यता के लेने के समय में बहुत सारे समय ऐसे भी आए जब मुझे लगा कि मैं फेल हो गया, मैं रिटर्न चलूं, हॉस्पिटल पुनः जॉब करूं। बहुत सारे दिन ऐसे आए, क्योंकि उस समय में जहां भी जिस विभाग में मैं जाता था, सतीश सर यहाँ प्रेजेंट है, वो गवाह होंगे इसके, वो भी इस चीज को फील किए होंगे कि जहां भी जाते थे वहां पर कहा जाता था कि बिहार में भी नर्सिंग कॉलेज की परमिशन देने के लिए परमिशन बंद है, मतलब अभी नर्सिंग कॉलेज की परमिशन नहीं दी जाएगी पूरे बिहार में। वो पूरी व्यवस्था को ही बंद कर दिया गया है। जैसे आप लोगों को लगता है ना, बहुत सारे बच्चों को पढ़ लेंगे, डिग्री ले लेंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं है, इतना मनी बहाली अभी आ रहा है। पागल 2-4 साल को कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अगले 5 साल तक बहाली नहीं आएगा, इतना बहाली हो रहा है। हम एक ही चीज पूछना चाहते हैं, क्या जीवन में सक्सेस का मतलब सरकारी जॉब तो नहीं होता है? मैं तो कोई सरकारी जॉब नहीं कर रहा हूं। जितने भी आपके यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप, आज मैंने जितने भी चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित थे, एक सोची समझी राजनीति के तहत मैंने किसी भी ऐसे व्यक्ति को मैंने नहीं इनवाइट किया जो सरकारी जॉब में हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। मैं सभी उन्हीं लोगों को बुलाया जो समाज में एक अपने मेहनत के बदौलत, प्राइवेट सेक्टर से अपने मेहनत के बदौलत आज जीवन में सफल हैं। जब इस प्रोग्राम की सोच की जा रही थी तो बहुत लोगों का सलाह हुआ कि डीएम साहब को बुलाया जाए। पिछले प्रोग्राम में जैसे डीएसपी को बुलाया, डीएसपी सर आए थे, जिलाधिकारी महोदय को बुलाया जाए। जिलाधिकारी महोदय खुद से भी इच्छा प्रकट किए कि मुझे इनवाइट कीजिए, मैं आना चाहता हूँ। 12 बजे फोन डीएम साहब कहे कि प्रोग्राम क्या स्टार्ट हो गई है, मैं एक आध घंटा में लेट में आऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि सर अब तो प्रोग्राम खत्म होने के, आपके आते थे तक खत्म हो गया, जबकि अभी 3 बज रहा है। आप लोगों को यह समझाना बहुत जरूरी है। जितने भी आपके प्रिया मैम है, नितिन सर है, मुस्कान मैम है, क्या ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं? लेकिन क्या ये जिंदगी में सफल नहीं है? ये जिंदगी में सफल जरूर है। ये जिंदगी में सफल उस रूप में है कि आप लोग जैसे 360 बच्चे, अभी 2 साल हो चुका है कॉलेज का, 360 बच्चे इस कॉलेज में भी नर्सिंग का ट्रेनिंग ले रहे हैं, नर्सिंग का एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। 360 बच्चों को भविष्य बना रहे हैं, 360 बच्चों को जिंदगी का एक नया राह दिखा रहे हैं। मैं बार बार आप लोग से एक ही चीज कहता हूं कि 10th और 12th की समय चली गई,
जो समय है, मैं जो आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उस एजुकेशन को कहा जाता है कॉमर्शियल कोर्सेज। कॉमर्शियल का मतलब ये होता है वो ऐसे चीज जिस चीज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उससे हम पैसा कमा सकते हैं।